बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रांसपोर्ट इन मैन का बारे में समझाया था कि इससे क्या हम मतलब लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन मैन क्या होता है। और फिर मैंने आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत डिटेल से समझाया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम असल में होता क्या है। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने दोनों के बारे में बताया था और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको डिटेल से समझाया था। मैंने ये भी आपको बताया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 ब्लड वेसल्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 पार्ट हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारे अंदर यानी इंसान के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये 3 जो हिस्से हैं वो मेन हैं और वो काम क्या करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज जो है हम पहला पार्ट पढ़ेंगे वो है ब्लड, यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, कैसे मिलकर बनता है, क्या कंपोनेंट इसके होते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, किस क्वांटिटी में पाया जाता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव जो है लेक्चर है, आपको सब याद रखना है, फोकस कीजिएगा अच्छी तरह। आप इसको फोकस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाए एक मरतबा तो याद रहेगा और बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ब्लड को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ब्लड के कि ब्लड है क्या। देखो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है ब्लड, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। टिश्यूज के बारे में आप जो है हमारे जो पिछले चैप्टर्स हैं उनमें आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि टिश्यू क्या होता है। डिफरेंट सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यूज के बारे में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी डिफरेंट सेल मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। अक्सर एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है कि टिश्यू वो ब्लड जो है वो क्या है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन टिश्यू भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। होता क्या है बच्चों कि किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम फ्लूइड भी कहते हैं। यानी ये क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, माया हालत में पाया जाता है, जिसको हम फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। कि क्या है? टिश्यू है, लिक्विड फॉर्म में, यानी माया हालत में जो है ये पाया जाता है। उसके अलावा कि इसके हम जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो हमें इसके बारे में जो है वो जनरल जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि किसी भी इंसान का जो टोटल बॉडी वेट होता है, यानी जिस्म का जो टोटल वेट होता है उसका ये 1/12 होता है, ठीक है। यानी बॉडी वेट का किसी भी जिस्म का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका ये 1/12 होता है। उसके अलावा एक हेल्दी पर्सन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। हेल्दी पर्सन में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। एक बालिग इंसान में, एक सेहतमंद बालिग इंसान में, एक हेल्दी पर्सन में बास जगह जो है वो 5 से 7 लीटर भी लिखा हुआ है। तो आपकी जो बुक है उसमें 5 लीटर लिखा हुआ है तो आप 5 लीटर को ही कंसीडर करेंगे। तो एक हेल्दी पर्सन में, एक बालिग सेहतमंद इंसान में 5 लीटर जो है वो खून पाया जाता है। इसके अलावा एक और बात कि पीएच जो होती है इसकी वो होती है 7.4, यानी खून की पीएच। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, ये भी एमसीक्यूज में कभी पूछ लेते हैं कि ब्लड की पीएच क्या है? 7.4 है। पीएच बहुत, ब्लड की पीएच बहुत
वैल्यूएबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंस रखती है। अगर ब्लड की पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। यानी कि अभी हम ब्लड में पढ़ेंगे, ब्लड की कंपोजिशन पढ़ेंगे, तो हमारे ब्लड में बहुत सारे जो है वो सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि आयन की शक्ल में होते हैं। अगर उन सॉल्ट्स में कोई कमी बेशी हो जाए तो ब्लड की पीएच भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और पीएच ज़्यादा हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये तो थे बच्चों कुछ जनरल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो ब्लड के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, अब हम ब्लड के बारे में आते हैं कि अगर ये नोट करना है आपको तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड जो है कैसा होता है जनाब, किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है। पांच लोग जो होते हैं ना, ब्लड को देख के बस घबरा जाते हैं और वो देख नहीं पाते, कहते हैं भाई हमसे नहीं देखा जाता, हम घबरा जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम इंसान का रखा है और ब्लड उसमें इतना वैल्यूएबल है कि सारा काम जो जिस्म का अंजाम फंक्शन जो है हो रहे होते हैं, उसमें ब्लड बहुत काम करता है बेचारा। हर चीज़ को लेके जाना और करना, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ब्लड के ज़रिए ही होती है। तो ब्लड कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम और जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं ना वो सब ब्लड में ही पाए जाते हैं। तो जब इतनी अहमियत है इसकी, इतनी इम्पोर्टेंस है, तो ब्लड के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, आपको अच्छा लगेगा। चलें आ जाए मेरे साथ। जी जनाब, ये है ब्लड। अब ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हिस्सा जो होता है इसका लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी फ्लूइड फॉर्म में होता है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है पार्ट सेल्स, ठीक है। ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, एक उसके अंदर पाए जाने वाले खलिए और दूसरा उसका जो लिक्विड जो उसकी फॉर्म है, यानी जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब यहाँ देखो कि जो ये लिक्विड फॉर्म होता है, यानी लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, वो पाया जाता है 55%। यानी प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, जो खून का जो माया हिस्सा होता है, जो लिक्विड फॉर्म जो होती है, ब्लड दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। वो खून का 55 जो है वो पार्ट होता है, 55 हिस्सा होता है, यानी 55% पाया जाता है। और सेल होते हैं इसके 45%। दोनों में ना इतना डिफरेंस नहीं है, आसपास ही है दोनों, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। कि क्या है कि जो प्लाज्मा है वो 55% है और जो सेल्स हैं वो क्या है 45% पाए जाते हैं, ठीक है। हम प्लाज्मा को पहले जो है वो डिटेल से कंसीडर कर लेते हैं कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किस परसेंटेज से पाई जाती हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब प्लाज्मा भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोटीन। प्लाज्मा दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है वाटर और दूसरा होता है प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर एक दूसरी चीज़ें भी पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं, जो साल्ट्स होते हैं वो आयन की शक्ल में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब इनको हम कह लेते हैं डिजॉल्व मटेरियल कह लेते हैं, चलें। ठीक है। अब जब वाटर पाया जाता है वो 90 to 90% होता है, यानी प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो कौन बना रहा होता है, ज़्यादातर प्रोटीन और वाटर, ये दोनों चीज़ें मिलके
प्लाज्मा का वॉल्यूम बना रही होती है, यानी प्लाज्मा का ज़्यादातर जो वॉल्यूम होता है वो इन दो चीज़ों की वजह से होता है, प्रोटीन और प्लाज्मा, प्रोटीन और वाटर। वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी अगर आप इसको 55 को जो है वो 100 जो है वो कंसिडर कर लो तो उसका 90 से 92% जो है वो वाटर ही है। और ये जो हमारे पास पाया जाता है प्रोटीन, वो 6 to 8% पाई जाती है। प्रोटीन जो है वो 6 to 8% पाई जाती है। और जो ये डिजॉल्व मटेरियल होते हैं ये इतने कम क्वांटिटी में होते हैं कि बास किताबों में तो इनका परसेंटेज लिखा हुआ ही नहीं है, कि परसेंटेज काउंट ही नहीं होता इनका, यानी बहुत कम मिकदार में, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन और वाटर ही जो है वो बना रहे होते हैं। लेकिन अगर इसको हम ये देख लें तो ये पाए जाएंगे 0.9%। अब वो क्या क्या होते हैं हम अभी अभी डिटेल से इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं लेकिन चाहिए होते हैं, तो ये ब्लड में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर पाया जाता है। भाई वाटर सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है कि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कुछ सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। अब जितने भी डिजॉल्व मटेरियल हैं वो सब वाटर में जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर और प्रोटीन, ये दोनों ही चीज़ें मिलके जो है वो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा का वॉल्यूम जो बना रही होती हैं। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी जो है वो 3 तरह की प्रोटीन पाई जा रही होती है, ठीक है। एक है एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोबुलिन और तीसरी जो प्रोटीन है, पहली होती है एल्ब्यूमिन, दूसरी क्या है ग्लोबुलिन और तीसरी है फिब्रिनोजिन, ठीक है। 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन और वाटर ये मेन कंपोनेंट हैं प्लाज्मा के, ठीक है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा के जो मेन कंपोनेंट हैं, जो प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन और वाटर। प्रोटीन 3 तरह की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन, ठीक है। अब ये कितनी परसेंट पाई जाती है, 6 to 8% पाई जाती है। वाटर कितना पाया जाता है, वाटर 90 से लेकर 92% पाया जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले एल्ब्यूमिन को ले लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन, तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, क्या करती है एल्ब्यूमिन, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम एल्ब्यूमिन को देख लेते हैं। अब एल्ब्यूमिन को डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो एल्ब्यूमिन है ना, सबसे पहला मैं इसको कहूंगी, इट इज मोस्ट अबॉर्डेंट प्रोटीन। इट इज मोस्ट अबॉर्डेंट प्रोटीन, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा क्वांटिटी, यानी सबसे ज्यादा वाफिर मिकदार में कह लें या कह लें कि बहुतायत इसकी होती है, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि आपने लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कितनी परसेंट पाई जाती है, ये 54%। अगर हम ये 6 to 8% को 100 मान लें तो 54% जो है वो एल्ब्यूमिन पाई जाती है, 38% जो है वो ग्लोबुलिन पाई जाती है और 7% जो है वो फिब्रिनोजिन पाई जाती है, ठीक है। तो आप जैसा कि आपको पता है कि 6 to 8% का 54 हिस्सा, यानी वो किस पर मुश्तमिल होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पर ही मुश्तमिल होता है। तो क्या होता है, इट इज मोस्ट अबोंडेंट प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। देखो बच्चों कि ये जो प्रोटीन है
जो ये सबसे अहम है, इसका एक बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अभी हम देखेंगे कि ये हमने देख लिया कि ये प्लाज्मा में पाई जाती है। जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, आती कहाँ से है, कौन बनाता है इसको, है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये बनती कैसे है, कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है जो इसको बनाता है। तो ये कैसे बनती है, ये फॉर्म बाय लिवर। जिगर इस प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये प्रोटीन कहाँ बनती है, जिगर में बनती है। बहुत ज़्यादा अहम है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, ठीक है। काम कैसे करती है इट वर्क एज बाइंडिंग प्रोटीन, इसको बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि ये क्या करती है, किसी भी कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाती है क्या होती है, बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। अगर और उनको ट्रांसपोर्ट करती है, बाइंड कर लेती है, बाइंड करके उन कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम अंजाम देती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कहीं जाना है और मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, तो ये प्रोटीन कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं आ जाती हूँ। वो क्या कहती है, व्हीकल के तौर पे काम करती है। वो आ जाएगी और मुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ मुझे जाना होगा। तो भाई किसको लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है ना। तो किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो होती है प्रोटीन होती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, दो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। एक होता है फैट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हार्मोन, ठीक है। इन दो चीजों को ये क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको यूं कर लूं, यहां ऐसे लिख दूं, डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, तो इसको हम यूं कहेंगे फैटी एसिड, और दूसरा होता है हार्मोन। हार्मोन्स को, इनको ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो, इनको ट्रांसपोर्ट करती है, उनके साथ बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, और उनको वहाँ पहुँचाती है ले जाकर जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। ये तो कुछ इस प्रोटीन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे कि बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो है पाई जाती है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। जिगर में तैयार होती है, जिगर साहब जो है वो इसको बनाते हैं इस प्रोटीन को, और ये प्रोटीन एज अ बाइंडिंग जो है वो भी वर्क कर रही होती है कि किसी को कैसे कर बाइंड होके जुड़ के ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि उसको ट्रांसपोर्टेशन में बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, तो ये उसके साथ बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, फिर उसको वहाँ लेके जाती है जहाँ उसको जाना होता है। इसके अलावा इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन इसके बेटा दो हैं, ठीक है। किसके फंक्शन है, एल्बुमिन के। ये फंक्शन हम किसके पढ़ रहे हैं, ये एल्बुमिन के फंक्शन है। पहला फंक्शन है टिश्यूज, ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यूज। अभी मैं बताती हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है होल्ड वाटर इनसाइड द ब्लड, या अगर हम इसको कह लें कि प्लाज्मा नहीं, ब्लड ही कह लेते हैं, ठीक है, ठीक है। दो इसके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला क्या है कि ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यूज, यानी टिश्यूज से पानी को क्या ब्लड में लेकर जाती है। देखे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मेरे पास
ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। इसके अंदर ये एल्बुमिन प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये क्या है, एल्बुमिन है। और ये टिश्यूज हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, ये टिश्यू है। अब पहला फंक्शन क्या है, ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यूज। तो ये प्रोटीन क्या करती है कि इन टिश्यूज से पानी को ब्लड में लेकर जाती है। क्या करती है, टिश्यूज से पानी को, ये वाली प्रोटीन जो है क्या करती है, टिश्यूज से पानी को निकालती है और कहाँ लेके जाती है, ब्लड में लेके जाती है, ठीक है। दूसरा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है, होल्ड वाटर इनसाइड द ब्लड। फिर जो ये वाटर इसके अंदर आ जाता है, ये सारा वाटर है, ठीक है। ये भी वाटर है, ये वाटर है इसके अंदर, ठीक है। ब्लड, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। ब्लड है तो इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है। अच्छा, प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है। और अब प्रोटीन है तो वो वर्क भी करेगी, काम करेगी अपना। और उसका काम क्या है कि पानी को प्लाज्मा के अंदर पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती कि भाई मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। ये पानी को ब्लड के अंदर पकड़ के, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं इसी तरह समझाऊंगी कि ये प्रोटीन क्या करती है, प्लाज्मा में पानी को पकड़ के रखती है। क्यों पकड़ के रखती है, देखो, अगर ये प्रोटीन इसको नहीं पकड़ के रखेगी और ये टिश्यूज से पानी जो है वो ब्लड वेसल में जाएगा तो ये प्लाज्मा का वॉल्यूम इसी से तो बनेगा। यानी प्लाज्मा में जो वाटर है वो 90 से 92% पाया जा रहा है। अगर प्लाज्मा के में से वाटर बाहर निकल जाएगा तो प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा का वॉल्यूम कैसे बनेगा, ठीक है। ये इसका काम है। इसके अलावा अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और या किडनी पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं वो ऑलमोस्ट किडनी पेशेंट भी होते हैं। जो किडनी पेशेंट होते हैं तो आपने उनकी बॉडी में फुट पे और लेग्स पे और बॉडी पे आपने स्वेलिंग देखी होगी कि वो स्वेलिंग क्यों होती है। देखो, आप जब किडनी का पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अपने किसी लेक्चर में आपको किडनी फंक्शन बताऊंगी कि किडनी क्या कर रहा होता है। किडनी का क्या फंक्शन हो रहा होता है कि जब ब्लड पूरा आता है किडनी के अंदर तो उसके अंदर जो वेस्टेज होता है उसको फिल्टर करके जो ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं वो सारे वापस ब्लड में जो है वो डाल देता है। तो अगर उन पेशेंट के में जो प्रोटीन जो है वो यूरिन में जो है उस निकलना शुरू हो जाए, यानी उनके यूरिन से जो है यूरिन में प्रोटीन आने लग जाए, तो ऐसे लोगों के आपने देखा होगा कि स्वेलिंग जो है वो बॉडी के ज़्यादातर पैरों पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, हैंड्स पे होती है, फेस पे पफीज आइज हो जाती हैं, फेस पे भी जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। तो होता क्या है कि पानी जो है, जो प्रोटीन बेचारी तो ये इसके अंदर जगह है वो तो यूरिन में निकल के चली गई, तो आप वेसल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब कम प्रोटीन हो जाएगी तो वो कैसे होल्ड करेगी, कैसे पानी को जो है वो पकड़ के रखेगी। और टिश्यूज, तो पानी क्या होता है फिर वो टिश्यूज में आ जाता है। प्लाज्मा के में जो वेसल में पानी होता है ना वो टिश्यूज में आ जाता है। तो टिश्यूज में आने की वजह से जो है वो फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे अहम जो है काम इसका यही है कि पानी को टिश्यूज से वेसल में लेकर जाती है, ब्लड में लेकर जाती है और ब्लड में जो है वो क्या है। अब तीसरा इसका फंक्शन ये है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम भी ये अंजाम देती है। यानी कि जब पानी टिश्यू से इसके अंदर जा रहा है और वहां से ये बाहर
सारे के ये बाहर पानी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं, बिग होते हैं, वो वेसल से बाहर नहीं निकलते। मैंने आपको जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड जो है वो वेसल से बाहर नहीं आता, सिर्फ फ्लूइड बाहर आता है, टिश्यू फ्लूइड जिसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें से इधर से पानी आने का और टिश्यू से अंदर जाने का तो एक तवाज़न, एक बैलेंस कायम हो जाता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी उस ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये क्या करती है, मेंटेन रखती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होती है। ठीक है, रेस कर दूं मैं इसको मैं रेस कर देती हूँ ताकि स्पेस हमें मिले। दूसरी हमारी प्रोटीन है ग्लोबुलिन, यहां लिख देते हैं। ग्लोबुलिन जो है वो भी 3 तरह की होती है। ठीक है, ग्लोबुलिन भी जो प्रोटीन होती है वो 3 तरह की होती है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो कितने % पाई जाती है, 38% पाई जाती है। और कितनी तरह की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अच्छा, इस प्रोटीन के बारे में है कि ये प्रोटीन जो होती है ये इसको जिगर नहीं बनाता। ये जो है जिगर में प्रोटीन नहीं बनती, इसको कोई स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं जो कि इसको तैयार करते हैं, ये प्रोटीन उसके जरिए बनती है। उन सेल्स को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। कि ये प्रोटीन जैसे एल्बुमिन प्रोटीन है वो कहाँ बनती है, वो लिवर में, यानी जिगर उसको बनाता है। और हमारे पास जो ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन जो होती है ये जिगर में तैयार नहीं होती, इसको स्पेशल टाइप के सेल बनाते हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब फंक्शन देखें इनका कि ये जो अल्फा और बीटा प्रोटीन होती है ये क्या करती है कि इसका एक काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है, देखो ट्रांसपोर्ट करती है आयरन को। ठीक है, कुछ चीजों को यानी जो बॉडी में जहां उनको पहुंचाना होता है उनको लेकर जाती है कि जहां उनकी जरूरत होती है। अब आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है, उसके अलावा फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा पता होगा आपको, ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इनको भी जहां बॉडी में इनकी जरूरत होती है उनको लेकर जाती है। इसके अलावा ये आयरन को लेकर जाती है और इसके अलावा ये एक और चीज को लेके जाती है, वो है लिपिड्स। लिपिड्स को, आयरन को अगर हम फैट कह लें या लिपिड्स कह लें एक ही बात है। मैं यहाँ पे जो है लिपिड्स कर लेती हूँ, आयरन को, लिपिड्स को और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ये लेकर जाती है। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी ऐसे विटामिन जो फैट में हल होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो पानी में हल पजीर होते हैं और कुछ होते हैं जो चिकनाई में हल पजीर होते हैं, जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। वो कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। इनको ट्रांसपोर्ट करने में जो है ये अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो हेल्प करती हैं, यानी इनको ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है इनके लिए अंजाम देती हैं।
उसके अलावा हमारे पास है गामा ग्लोबुलिन। ये जो गामा ग्लोबुलिन है ना, ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। समझ लें कि ये क्या है, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज हैं। ये क्या है, हमारी बॉडीज की एंटीबॉडीज है। इसको इस तरह मैं समझाती हूँ कि देखो बच्चों, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, कुछ मुहाफिज भी होते हैं, हमारी जो हिफाजत कर रहे होते हैं, सेल्स होते हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा जो है जर्म्स जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, तो ये क्या करते हैं, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और उनको मारने का काम अंजाम देते हैं। मार मुड़ के भगाते, तुम क्यों आ गए हो हमारे अंदर, ठीक है, क्यों हमारे अंदर आए हो और नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास आए हो। तो ये जो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये हमारे जिस्म की एंटीबॉडीज होती है। यानी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने वाले जो खतरनाक से वायरस या बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या बुखार हो जाए, बुखार भी अलामत होता है किसी इन्फेक्शन का की वजह से भी जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर आप अपनी ब्लड का लिपिड जो CBC करवाएं, तो उसमें क्या होता है कि आपके WBC जो है वो उनकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा आती है। WBC क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं। यानी कितने किस्म के सेल होते हैं हमारे पास, 3 किस्म के सेल होते हैं, RBC, फिर है WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, 3 पाए जाते हैं। तो क्या होता है, WBC की जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है। क्या कर रहे होते हैं, उनको मारने का, ख़त्म करने का काम जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। तो अल्फा जो गामा प्रोटीन होती है वो हमारे जिस्म की एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। आगे समझने बच्चों, मैंने बहुत अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपकी 9th के लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट ईयर और जब सेकेंड ईयर में भी अगर ब्लड का टॉपिक है तो आपको वहाँ पर ये जो है ये बहुत हेल्प करेगा मेरा आज का जो ये लेक्चर है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे रही हूँ, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से ही दे रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं जनाब ये डिसॉल्व मटेरियल। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम सेल्स की तरफ, यानी ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं, अभी हम उनकी तरफ नहीं आए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा। अब हमारे पास आ जाते हैं डिसॉल्व मटेरियल। अब डिसॉल्व मटेरियल मैंने आपको बताया कि इतनी थोड़ी सी मिकदार में होते हैं कि बास किताबों में तो उनका परसेंटेज लिखा हुआ ही नहीं होता कि ये किस परसेंटेज में पाए जाते हैं। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है हम वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा जाएगा ना पेपर में, तो वो इस बुक के हवाले से ही पूछा जाएगा। तो बुक में हमारे ये लिखा हुआ है कि ये कितने परसेंट पाए जाते हैं, 0.9% पाए जाते हैं। अब जनाब वो डिसॉल्व मटेरियल क्या क्या होते हैं, हमारे जो डिसॉल्व मटेरियल पाए जाते हैं प्लाज्मा में, उसमें होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स जो है वो आयन की शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और मेन होते हैं, वो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में जो सबसे अहम होते हैं, यानी जो ये सॉल्ट्स होते हैं आयन की शक्ल में होते हैं, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पाए जाते हैं हमारे पास, वो होता है कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, ठीक है। कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है, पोटाशियम है। ये जो सॉल्ट्स हैं ये कम क्वांटिटी पे, यानी बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। और इसलिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इनका जिस बैलेंस से ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, अगर इनका ये बैलेंस आउट हो जाए ना, तो ब्लड की जो pH होती है वो जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है बल्कि। और उस pH के ज़्यादा होने से, बल्कि मैं किताब भी पढ़ रही थी, अगर pH ब्लड की pH 14 तक पहुंच जाए,
अल्लाह ना करे किसी की हो तो डेथ हो जाती है, यानी पीएच ज़्यादा हो जाए, 7.4 पीएच है ब्लड की, तो वो जो ज़्यादा हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, वो किस वजह से होती है, वो इन सॉल्ट्स की वजह से होती है। यानी सॉल्ट्स की जो क्वांटिटी प्लाज्मा में पाई जाती है, हाँ होते तो ये बहुत कम मिकदार में, लेकिन इनकी भी अहमियत है, कोई ना कोई काम की बॉडी में अंजाम दे रहे होते हैं। तो क्या होता है कि इनकी डिस्टर्बेंस से क्या होता है, पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी सॉल्ट पाया जाता है जो कम क्वांटिटी में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड होती है, ब्लड प्लाज्मा में डाइजेस्टिव फूड पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या पाया जाता है हमारे पास, ब्लड में नाइट्रोजनस वेट्स पाए जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, बेकार मादे, इनको रद्दी, नाइट्रोजनी रद्दी मादे कहा जाता है, बुक में लिखा होता है नाइट्रोजनी रद्दी मादे, वो भी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। डिजॉल्व मटेरियल जो है ना, इसमें पाए जाती हैं। जो हम खाना खाते हैं, खाना हजम होती है, का हजम होकर जो डाइजेस्टिव फूड होती है, वो भी प्लाज्मा में पाई जाती है। सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, हार्मोन होते हैं, ये भी ब्लड में पाए जाते हैं। पूरा हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी टोटल 11 सिस्टम पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उनमें से एक एंडोक्राइन सिस्टम भी है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकल रही होती है, पढ़ेंगे उसको भी हम बाद में डिटेल से कि वो क्या होता है। उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डक्ट लेस ग्लैंड कहलाते हैं, उनकी नालियाँ नहीं होती, उनकी सिक्रेशन ग्लैंड से निकल के डायरेक्ट जो है वो ब्लड में आ जाती है। तो ब्लड में कहाँ आती है, प्लाज्मा में आती है। तो क्या होते हैं, हार्मोन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर आपने देखा होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस। अब रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं, सब बच्चों को पता है कौन सी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये हैं डिजॉल्व मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, नाइट्रोजन वेस्ट, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, ये सब किस में आ जाता है, ये डिजॉल्व मटेरियल्स में आ जाता है, जो कि कम मिकदार में जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी एक प्रोटीन के बारे में हम जो है पढ़ना है, वो है फिब्रिनोजिन, यानी ये वाली प्रोटीन फिब्रिनोजिन जो है वो 7% पाई जाती है। काम बहुत अहम है इसका। क्या काम है, क्लॉट, खून को जमाने का काम करती है। यानी खून को, अब आप कहेंगे जब खून जिस्म के अंदर जम जाएगा तो भाई ये तो सही नहीं है बॉडी के लिए, तो खून को तो जमा देती है। जब खून को जमा देगी तो खून फ्लो कैसे करेगा, ये सारे फंक्शन जो एल्बुमिन कर रही है और ग्लोबुलिन कर रही है और डिजॉल्व मटेरियल इसके अंदर सारे हैं, ये कैसे अंजाम पाएंगे, खून तो सारा सेल वेल सब क्लॉट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बॉडी के अंदर खून को नहीं जमाती, बल्कि होता ये है कि अगर कोई हाथ पे देखे कट लग गया, कोई इंजरी हो गई, हाथ रगड़ गया, कहीं से छिल गई जिल और ब्लड निकलने लगा, या कोई ऐसी इंजरी हो गई, सर पे चोट लग गई और बहुत सारा जो है वो ब्लड निकल रहा है, तो आप देखिए एक घरेलू भी जो है वो टिप्स होती हैं कि आप जो है कुछ साफ कपड़ा लेके, जहाँ पे चोट लगी है, कट लगा है, या खुदा न खास्ता सर फट गया है और ब्लड तेजी से फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, तो दबा के जो है उसको पकड़ के दबा के रखते हैं थोड़ी देर तक। जब आप उसको कुछ 5-10 मिनट तक उसको दबा के रखें, ये भी फर्स्ट एड जो घर में दी जाती है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ब्लड वहाँ पर बहना या फ्लो करना बंद हो जाता है।
तो उसकी वजह ये हो कि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि कभी हम किचन में काम कर रहे होते हैं और जो है नाइफ से कोई फिंगर पे कट लग जाए, जो ब्लड निकलता है, तो आपने देखा होगा कि ब्लड का जो ड्रॉप होता है जैसे ही ज़मीन पे गिरता है या कहीं गिरता है तो फ़ौरन जो है वो जम जाता है, पानी एवापोरेट हो जाता है या फैलता है आगे जाके। खून क्या होता है, फ़ौरन क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो खून के अंदर क्या होती है, ये प्रोटीन पाई जाती है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन का काम है खून को जमाना। अगर खून और ये काम कौन करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, प्लेटलेट्स करते हैं। इनकी भी एक तादाद है, अगर वो उससे कम हो जाए तो खून का जमने वाली खासियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी बहुत ख़तरनाक है ऐसे पेशेंट के, अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए या कोई इमरजेंसी में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि खून तो फिर जमेगा ही नहीं, क्लॉट नहीं होगा, तो ये खून को क्लॉट करने का काम अंजाम देती है। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। कि प्लाज्मा जो है दो स्टेट पर मुश्तमिल होता है, एक लिक्विड और एक सेल। लिक्विड 55% के होते हैं, सेल 45% के होते हैं। सेल हम अभी नेक्स्ट क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा में जो ब्लड प्लाज्मा होता है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, वाटर, प्रोटीन, डिसॉल्व मटेरियल। वाटर 90 से 92% पाया जाता है, प्रोटीन 6 to 8% पाई जाती है और डिसॉल्व मटेरियल 0.9% पाई जाती है। फिर क्या है, प्रोटीन 3 किस्म की होती है, एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 54%, ग्लोबुलिन 38%, फिब्रिनोजिन 7% पाई जाती है। ठीक है, और ये डिसॉल्व मटेरियल है, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव फूड होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं, हार्मोन होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।